तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई महिंद्रा की जो पैडी हार्वेस्टर 2100 है उसकी जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा के पैडी हार्वेस्टर 2100 के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी कीमत की बात करेंगे, फिर इसके फायदे और नुकसान की भी बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम देखिए इंजन की बात करते हैं। तो इंजन जो है इस महिंद्रा पैडी हार्वेस्टर के अंदर वो आपको 88 एचपी का इंजन देखने को मिलता है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और वो टर्बोचार्ज इंजन है। लेकिन ये इंजन जो है महिंद्रा का अपना इंजन नहीं है, ये चाइनीज इंजन है, जिसे चाइना की एक कंपनी जिनजियांग कंपनी डॉट लिमिटेड करके ये कंपनी बनाती है इसे। तो मतलब कहने का ये है कि ये इंपोर्टेड इंजन है, महिंद्रा ने इंपोर्ट किया है ये चाइना से। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं हम कटरवार की। इसका कटरवार आपको 7 फीट के करीब देखने को मिलता है। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 1500 लीटर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी इसकी देखने को मिलती है। ओगर के रोटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो ओगर है, जो डिस्चार्ज ओगर होता है, जो मतलब अनाज को बाहर ट्रॉली में डालता है, तो उसका जो एंगल है वो देखिए 270 डिग्री पे घूम सकता है वो। डीजल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 180 लीटर का डीजल टैंक आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात आती है डीजल कंजप्शन की कि ये डीजल कितना खाती है, मतलब कितना एवरेज देती है। तो देखिए ये 1 घंटे में 7 से 8 लीटर डीजल को खर्च कर देती है। अब बात आती है इसकी कटिंग कैपेसिटी की कि इसकी कटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये लगभग 1 घंटे में 1-1.25 एकड़ ही काट पाती है। वारंटी की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए वारंटी आपको इसमें 1 साल की कंपनी देती है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके देखिए थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि ये मिलती कितने रुपए की है। तो देखिए अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पता करने हैं तब तो देखिए आपको कंपनी में या किसी डीलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक वेबसाइट भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर भी आप जाकर के इसका प्राइस देख सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस देखना, आप कॉल नहीं करना चाहते, तो आप मेरे लिंक पे जो है वो वेबसाइट पे जाकर के, एक इंडिया मार्ट वेबसाइट है, उस पे भी इसके प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक लमसम प्राइस मैं भी आपको बता देता हूं। देखिए इसका जो लमसम प्राइस है वो 26 से 27 लाख रुपए की ये पड़ती है। देखिए ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, लोकेशन टू लोकेशन और डीलर टू डीलर ये अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की कि इसे लेने के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली खासियत और फायदा इसका यही है कि देखिए इसकी जो रील जो है वो 5 पाइप वाली एकदम हैवी ड्यूटी रील बनाई गई है इसकी। अगला फायदा इसका यह है कि देखिए इसके अंदर जो थ्रेसिंग सिस्टम है वो एक्सल फ्लो थ्रेसिंग सिस्टम है, जबकि अदर कंबाइन हार्वेस्टर में जैसे स्ट्रावागर वाली आती हैं तो इसमें स्ट्रावागर नहीं है, इसमें एक्सल फ्लो थ्रेसिंग सिस्टम है। तो एक्सल फ्लो थ्रेसिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से सफाई करता है दाने की। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसके जो पेंट की क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी है पेंट की। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी यह है कि देखिए इसके अंदर जो पुली हैं वो ज्यादातर फोल्डेबल पुली हैं। अगला फायदा जो है इसे लेने का वो देखिए इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा है, मतलब कितनी भी कीचड़ में अगर आप इसे चलाओगे तो इसके टिकने का खतरा नहीं है जमीन पे, ये फंसने के चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं जब हाई ग्राउंड क्लियरेंस होता है तब। अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसका जो रबर ट्रैक दिया गया है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का इसमें रबर लगाया गया है, और उसके जो रोलर होते हैं वो भी एकदम बेस्ट क्वालिटी के लगाए गए हैं। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसका जो फीडर है, फीडर के ऊपर इसमें डस्ट एक्सट्रैक्शन फैन लगा करके दिए हैं। मतलब अगर मटेरियल के अंदर धूल भी आती है तो वो फैन धूल को निकाल फेंकता है, मतलब साफ मटेरियल ही अंदर थ्रेशर तक जाएगा। फिर अगला फायदा जो है इसे लेने का वो ये है कि देखिए 70% तक महिंद्रा का जो फाइनेंस है, देखिए महिंद्रा का अपना फाइनेंस सिस्टम है। अगर आप लोन कराना चाहते हो तो महिंद्रा 70% तक अपना फाइनेंस इस पर दे देता है, जिसके लिए आपको ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए ये वेट में हल्की है, तो हर एरिया में ये चलने के लिए सक्षम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, हर एरिया में ये आराम से चल जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुए कुछ इसके फायदे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। देखिए नुकसान भी जरूर होते हैं, कुछ फायदे अगर होते हैं किसी चीज के तब। तो देखिए सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि अगर मान लीजिए आपको ज्यादा दूर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में या किसी अदर स्टेट में आपको ये ले जानी पड़ जाती है तो आपको इसे ट्रेलर पे चढ़ा करके ले जाना पड़ेगा। आप इसे रोड पे चलाकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है तो ये इतनी दूर नहीं चल सकती। थोड़े बहुत दूर के एरिया में तो ये आराम से चल सकती है, लेकिन ज़्यादा दूर ले जाने के लिए एक ट्रेलर भी आपको ले जाना पड़ता है।
तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, एक ट्रेलर भी आपको साथ ही रखना पड़ेगा इसके। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका ये है कि देखिए अगर इसका वेट देखा जाए और इसका साइज देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मेरे ख्याल से तो ये महंगी है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन ये है नहीं और वेट भी उतना नहीं है, तो इतने प्राइस रखने का क्या मतलब है। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका ये है कि देखिए जो मिनी ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आती हैं, जो एक्स्ट्रावागर वाली आती हैं, उनसे देखिए इसके प्राइस भी ज्यादा हैं और माइलेज भी कम है, मतलब एवरेज भी उतना नहीं है, वो एवरेज ज्यादा देती हैं। तो ये भी एक नुकसान है। अगर आपको ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ही लेनी है तो फिर एक्स्ट्रावागर वाली भी ले सकते हो, लेकिन चक्कर ये है कि एक्स्ट्रावागर वाली की देखिए ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मतलब जहां हल्की वाली मिट्टी होती है तो उसमें उसके पलटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर वहां पर सक्सेस नहीं है, इनकी ऊंचाई कम होती है तो ये आराम से कैसी भी कीचड़ में, जैसे पोकलेन चलती है, ये पोकलेन की तरह अपना काम करती रहती हैं। बाकी जहां पर ऐसी मिट्टी नहीं है, जहां नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर, मतलब ऐसी कीचड़ है कि नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर में भी अगर ट्रैक हो तो वो चल जाए, तो वो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर, जो मिनी ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आती है, वो लेने में वहां फायदा है। इसे लेने में फिर कोई फायदा नहीं है वहां पर। तो दोस्तों नुकसान तो लगभग कुछ इतने ही थे, तो ज्यादा इतने बड़े नुकसान इसके हैं नहीं, वो डिपेंड करते हैं एरिया टू एरिया पे। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मतलब मेरे समझ के हिसाब से ये कैसी है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि इसका जो इंजन है वो चाइना से इंपोर्टेड है और इसका जो HST गियर बॉक्स है ये कोरिया से इंपोर्टेड है। तो ऐसा मत समझना कि ये चाइनीज है तो ये खराब है। देखिए हर चीज अपनी कीमत में मिलती है। चाइना के जो भी सामान होते हैं अगर वो महंगे आपने लिए हैं, उनकी कीमत ज्यादा है, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी ही होती है। और चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का हो, जो सामान है वो अपनी कीमत में ही मिलता है। ऐसा नहीं है सस्ता सामान आप चाहे चाइना से लो या इंडिया से लो, आपको क्वालिटी खराब ही मिलेगी। तो ये कहना तो गलत हो जाता है कि सारे सामान चाइना के खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। चाइना के जो सामान ज्यादा कीमत के होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी ही होती है। अब एक चीज और बता दूं आपको, देखिए एक जो GAM की कंबाइन हार्वेस्टर है और एक जो वर्धमान की है, तो ये महिंद्रा पैडी हार्वेस्टर और GAM और वर्धमान, ये मान के चलिए एक ही कंबाइन हार्वेस्टर हैं। ये ऐसे ही वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों एक ही मान के चलिए। बस थोड़ा सा देखिए कुछ पार्ट्स की क्वालिटी में और पेंट की क्वालिटी में ब्रांड के अकॉर्डिंग अंतर आ जाता है। जैसे महिंद्रा ब्रांड इंपोर्ट कर रहा है तो ये देखिए अपनी क्वालिटी थोड़ी सी अलग देगा। बाकी देखा जाए तो ये भी चीज अच्छी है कि ये उन दोनों की तरह है, वर्धमान और GAM की तरह है, तो ये भी अच्छी बात है। ये इसलिए अच्छी है कि पार्ट्स की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर देखिए कोई कंबाइन हार्वेस्टर महिंद्रा अपनी स्पेशल बनाएगा तो पार्ट्स भी वो अपने आप ही बनाएगा, तो उसके पार्ट्स मिलने में फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ क्या है, जब वर्धमान भी ऐसी है और GAM भी ऐसी है तो पार्ट्स मिलने में दिक्कत नहीं होगी, इनके पार्ट्स सबके कॉमन ही होंगे आपस में। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि ये एक जैसी ही हैं, तो पार्ट्स मिलने में कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर ओवरऑल ठीक है। तो इन तीनों में जैसे GAM है, वर्धमान है और महिंद्रा की पैडी हार्वेस्टर है, तो इन तीनों में जो आपको सस्ती मिले और जिस डीलर से अच्छी ट्यूनिंग हो, जो अच्छी सर्विस दे आपको, उसी की कंबाइन हार्वेस्टर आप परचेज कर लो। अगर महिंद्रा आपको अच्छी फैसिलिटी देता है तो वो वाली ले लो, कम पैसों में दे रहा है, या वर्धमान आपको कम पैसों में दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, या GAM आपको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, कम पैसों में दे रहा है, तो वो ले लो। मतलब तीनों में से कोई सी भी ले सकते हो, एक ही बात है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।